This call is now being recorded. Good evening, sir. Good evening. Good evening. स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना कमलप्रीत आपको? Yes, sir. चलो बढ़िया, ठीक है। हो गया क्लास या अभी चल ही रहा है? नहीं सर, हो गया, खत्म अभी हुआ था 10 Yes, मिनट। चलो बढ़िया। किसका क्लास था अभी? फिजिक्स का होता है सर रोज ही। तो पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स और फिर केमिस्ट्री। यस सर। फिक्स है या कुछ चेंजेस है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिक्स ही है सर, रोज हमेशा ऐसी लगती है। चलो फिर बढ़िया। लास्ट वीक आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर। क्यों, संडे को? अच्छा, आप वहां पर कैंप में ट्रेवल कर रहे थे? यस सर। ओके, तो इस संडे तो दे रहे हो एग्जाम आप? यस सर, इस संडे दे रहे। एग्जाम देना है, क्योंकि अभी बताया था ना, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्रूशियल है। क्योंकि जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कौन से पॉइंट्स पे अपने को काम करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निखिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग। तो एग्जाम तो देना ही देना है, और हम तो वैसे भी संडे टू संडे ले रहे हैं मॉक टेस्ट। मतलब मैं तो ये मानूं कि आप हर 2 दिन के बाद मॉक टेस्ट तो दिया करो, अपने आप को टेस्ट किया करो, ठीक है। संडे टू संडे अवंती की तरफ सो रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप विद इन 2 डेज भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन में आप अच्छे से काम करो, अपने जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर लो, रिवीजन करो, फिर उस पर एफएसटी दो। फिर उसमें लगे कि कोई डाउट्स है या कोई वीक एरियाज हैं तो उन पे काम करो, फिर से 2 दिन आप पढ़ाई करो फुल्ली फोकस्ड होके, और उन चीजों पे काम करके फिर ट्राई करो, फिर देखो उस चैप्टर पे बन रहे नहीं बन रहे। जहां जहां लगे ना वीक एरियाज है तो उन पे काम करते रहो, प्रॉब्लम नहीं कुछ भी। अगर काम नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट दोगे ना आपको, टाइम मैनेजमेंट, आपको वीक एरियाज क्या है, आपके कौन से पोर्शंस पे अपने को काम करना है, तो वो भी तो आपको रेक्टिफाई होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। चलो तो स्टार्ट करें, फिर बाकी बच्चे आ गए। निखिल ही आया, चिराग नहीं आया, सुनया भी नहीं आई। चलो कोई नहीं, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत रिवाइज करके आयो। फिर भी मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ ना, जो हमने लास्ट टाइम जब भी हमारा स्टैटिस्टिक्स हुआ था, आई थिंक मैंने ये चैप्टर है ना फिर भी लास्ट में एडिशन में करवाया था। आप लोग बोला था सर स्टैटिस्टिक्स हमारा हुआ नहीं है, राइट? याद आया? ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स में ना 3 टाइप की टेंडेंसी होती है, मैंने ये पहले ही बताया था आपको। पहली वाली क्या होती है आपकी? मीन होता है। दूसरा क्या होता है आपका? मॉड होता है। और तीसरा क्या होता है आपका? मीडियन। थोड़ा सा फटाफट में रिकॉल करता हूँ ना, 3 टेंडेंसी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है वो मीन डेविएशन। देखा होगा, मैंने बताए भी थे आपको, क्वेश्चन भी करवाए थे। आप लोग थे क्या उस टाइम सेशन में? अनमोल और कमलप्रीत, आई थिंक आप लोग थे। नहीं सर, इसमें नहीं थे। अच्छा, तब कैंप में थे क्या? कोई नहीं, ये लास्ट में हुआ था अपना, एंड में हुआ था। मीन डेविएशन था, इंपॉर्टेंट पार्ट Good है। evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक है ना इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई में जो ना कंटिन्यूसली पूछा जाता है, वो क्या होता है आपका? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ना। ये तो ऐसे मान लो बहुत ही बार बार पूछा जाता है जेई में, ठीक है। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके, और उसमें मोस्ट प्रोबब्ली वो मीन को, कंसेप्ट जो मीन वाला कंसेप्ट है ना, मीन वाला कंसेप्ट, उसको बहुत इन्वॉल्व करता है। आज भी देखना क्वेश्चन में देखोगे तो थ्रू आउट द तुम्हें 2 ही चीजें दिखेंगी यार, वेरिएंस मीन, वही सब चीजें पूछ रहे हैं। तो ये ऐसे मान लो ये 5 टॉपिक ऐसे जो है ना, जो मेनली जेई में स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो टारगेट करना है वो तुम्हें इन्हीं को टारगेट करना है। जब भी पढ़ाई करो ट्राई करो कि यही सारे क्वेश्चन बनाओ। मीन में ना फटाफट से मीन थोड़ा रिकॉल कराता हूँ ना। मीन में देखो 2 चीजें होती थी। 2 चीजें क्या होती थी कि व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन, तो मतलब नंबर्स मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसे बहुत सारे नंबर देता था। इन दैट सिचुएशन हम मीन कैसे निकालते थे कि सबको ऐड कर लो,
याद है? जितने भी नंबर्स है ना सबको ऐड कर लो, डिवाइड में काउंटिंग। एन किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स को। जितने भी टर्म्स है ना उनकी काउंटिंग को बात करते हैं, ये मीन होता है ना। ये तो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। इसमें सेकंड जो पार्ट होता है ना, दो टाइप होते हैं। ये तो क्या था, सिर्फ नंबर्स दिए। सेकंड वाले में क्या होता है, विद फ्रीक्वेंसी। मैंने पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में जब भी हमने लिया था, विद फ्रीक्वेंसी। तो उसमें जो मीन है ना वो कैसे निकालते हैं, देखो ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड तो है, ये तो मान के चलो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूला। मीन विद फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि हमें x1 को f1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाना होता है। फिर x2 f2 प्लस x3 f3, तो इन सबको ऐड करते रहो, कहां तक आएगा, xn fn, एंड होल डिवाइड बाई। जब भी हम विद फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये जो स्मॉल एन था ना वो कैपिटल एन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैपिटल एन का मतलब क्या है यहाँ पर, सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। समझ गए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये दो पार्ट थे ना मीन में, ध्यान रखना है, ये मीन वाला पार्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूँ आपके लिए, मीन वाला पार्ट हो गया अपना। दो ही टाइप होते हैं, व्हेन नंबर्स आर गिवन और व्हेन नंबर्स के साथ साथ विद फ्रीक्वेंसी दी हो। जैसे नंबर्स मतलब जैसे मान लो 5 नंबर दे दिए, फिर बोला मीन निकालो, तो सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय काउंटिंग कर लो, इस टाइप से हम कर सकते हैं। क्लियर है? अगर उसके अलावा मान लो उसने मॉड के बारे में पूछा, ठीक है, तो मैं मॉड का बताता हूँ। देखो मॉड में स्टोरी क्या होती थी, मॉड में स्टोरी 3 टाइप से होती है। समझ में आया? 3 टाइप से। 3 टाइप से कौन सी होती है? पहला वाला जो टाइप था उसमें नंबर्स देता है, उसमें पता है बहुत सारे नंबर्स देता है, तो उसमें जो बार बार रिपीट होता है ना, जो मोस्ट रिपीटेड होता है, मोस्ट रिपीटेड, वो नंबर्स हमारा क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर्स इज मॉड। ये मॉड होता है। सिर्फ नंबर देगा आपको, जैसे मान लो 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 1 दे दिया, तो मैं बार बार 1 को टारगेट कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नंबर क्या है, 1 है, तो हम बोल देंगे कि मॉड इज 1। पहला टाइप ही होता है। क्लियर है? इससे जेई में क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना। इतना आसान नहीं देगा कि आपका नंबर्स दे दिए और देख के बता दो यार। दूसरा जो टाइप होता है ना, इसमें वही है। दूसरा टाइप क्या होता है, विद फ्रीक्वेंसी। अब विद फ्रीक्वेंसी में मोड पता है कैसे चेक करते हैं, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम होता है ना, उसके सामने रेस्पेक्टिव जो एक्सआई होता है, रेस्पेक्टिव एक्सआई, वो हमारा क्या होता है, मॉड होता है। इसमें तो सिर्फ कॉलम को डायरेक्टली देखना होता है, मतलब आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ कॉलम देगा, आप बस ये देखो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, और उसके सामने जो रेस्पेक्टिव एक्सआई है, एक्सआई मतलब यहाँ पर वेरिएट, जो नंबर्स की बात करें ना, वेरिएट, ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? और रेस्पेक्टिव वेरिएंट जो होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली उठानी है। जैसे मान लो एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 100 है, तो उसके सामने वाला जो कॉलम एक्सआई वाला है, उसमें अगर मान लो डिजिट है 25, तो आंसर 25 होगा। समझ गए? इससे भी जेई में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो बनता है वो थर्ड वाले पार्ट में बनता है। थर्ड वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो होता है फॉर्मूला बेस्ड। और इस थर्ड वाले में क्या होता है, स्टोरी क्लास इंटरवल बेस्ड। याद है कुछ? मैंने लास्ट में ना 2 लेक्चर लिए थे बहुत अच्छे से इसके, स्टैटिस्टिक्स के। क्लास इंटरवल बेस्ड है ना। हाँ, उसमें क्या करते थे हम लोग, क्लास इंटरवल में हम देखो, जैसे ही हमारा एक कॉलम रहता था, थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। हमारे पास क्लास इंटरवल होते थे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, याद है कुछ, 20 से फिर 30, इस टाइप से ना क्लास इंटरवल हमारा होता था। जैसे मान लो ये क्लास इंटरवल है, फिर हमें यहाँ पर एक क्या कॉलम मिलेगा, किसका मिलेगा, ये क्लास का था, और एक कॉलम मिलेगा फ्रीक्वेंसी का। तो मान लो फ्रीक्वेंसी मैंने ऐसे लिख दी, 20, 30, 40 और 25। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते थे, याद है क्या, मॉडल क्लास। पहले हम देखते थे हमारा मॉडल क्लास क्या है, और वो मॉडल क्लास कैसे चेक करते थे, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये वाला, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो वाला क्लास हमें किसको डिनोट करते थे, मॉडल क्लास को। याद है कुछ? फिर इसका ना फॉर्मूला होता था मॉड निकालने का। वो फॉर्मूला याद है तुम्हें, मॉड निकालने का कैसे करते थे, एल प्लस, याद है क्या था वो, एल प्लस F0 - F1 डिवाइड में 2 टाइम्स, टू। हाँ, -F1 - F2। ठीक है? ये एल प्लस मतलब एल अलग है, सेपरेटली है। फिर इसको पूरे को मतलब एल को छोड़ के मल्टीप्लाई किससे करते थे, एच से। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बताया था मैंने मॉड का। अब इसमें ये डिजिट्स क्या क्या होते हैं मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ।
एल का मतलब था यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। क्लियर हुआ? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा, जैसे हमारा ये एक मॉडल क्लास है 20 से 30 वाला, तो इसमें 20 जो है ना 20 वो एल है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं डेटा भी साथ साथ लिख रहता हूँ, तो एल यहाँ पर 20 को रिप्रेजेंट करे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास मान लो 50 से 60 है, तो उसमें जो 50 है वो हमारा लोअर लिमिट होगा। क्लियर है? समझ गए? और ये जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी उस एफ नोट इसको बोलते हैं 45। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसके जस्ट पहले वाला ये 30, ये 30 है हमारा F1 प्रीसीडिंग मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। F1 उसके जस्ट पहले, F2 उसके बाद में। तो यहाँ पर F2 का डेटा कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 25। 25. F2 का मतलब है सक्सीडिंग मॉडल क्लास, नेक्स्ट वाला मॉडल क्लास। F1 का मतलब है प्रीवियस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो मॉडल क्लास है, नेक्स्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? मॉड कैसे निकालते हैं? इसमें ना तीनों में से यही इंपॉर्टेंट है, क्लास इंटरवल बेस्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड बनता है और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ सॉरी एच, एच हमारा क्या है यहाँ पर? बताओ क्या था एच? इनका डिस्टेंस 10 और 20 का है, जिसमें जो इसमें गैप गैप बोला था ना, गैप या फिर जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, या गैप बोल सकते हो, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है ना, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो जो हमारा इंटरवल है, जैसे मान लो 10-10 का गैप ना, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही तो बोला है, तो मतलब वहां 10-10 का गैप है, तो उसमें गैप कितना हो गया? 10 हो गया। एच यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे तो 10 हो जाएगा। अब ये सारे डेटा आप उठा के उसमें रख दो। तो रखने के बाद ध्यान रखना F0 माइनस F1 पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको डिवाइड बाई करना 2 टाइम F0 माइनस F1 माइनस F2 से, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे H से, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपको सेपरेटली लोअर लिमिट ऐड करना है। फॉर्मूले को ना ध्यान से देख लेना, सेपरेटली लोअर लिमिट को ऐड करना है। समझ गए? मिक्सअप नहीं होना चाहिए। चलो क्लियर है? मॉडल मॉड क्लियर हो गया आपका? मीन में 3 ही चीजें थी, मॉड में 3 चीजें, और सिमिलरली मीडियन में भी 3 चीज थी। देखो मैं मीडियन भी रिकॉल करा रहा हूँ, फटाफट रिकॉल कर लेंगे फिर अपन एग्जाम्पल देंगे। मीडियन, इसमें भी सेम स्टोरी। पहला पार्ट, व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन। समझ गए? तो उसमें क्या करते थे? सॉरी, क्या करते थे उसमें? पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। हाँ, पहले सबसे पहले इसमें जो स्टेप करना होता है ना, फर्स्ट स्टेप जो करना होता है, ऑलवेज अरेंज देम, है ना, ऑलवेज अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग में लिखो, बट आई मस्ट सजेस्ट कि आप इंक्रीजिंग में लिखो, क्योंकि उल्टा क्यों चल रहा है। आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो ना, 5, 10, 20, 30 ऐसे। आप रिवर्स आओगे तो कई बार क्या होता है, छोटी मोटी चीजें रह जाती, मिस हो जाती है ना चीजें। तो मीडियन निकालने से पहले स्टेप 1 आपको सबसे पहले यही करना है कि इंक्रीजिंग में ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज कर दोगे, ये वो पहला वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप जिसमें नंबर्स देते हैं। फिर उसके बाद में क्या चेक करना होता है? एन चेक करना होता है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स दिए। अब ये क्यों चेक करना होता है? यहाँ पर 2 स्टोरी, कि जो काउंटिंग एन है वो या तो ऑड हो सकती है, या फिर एन क्या हो सकता है? इवन ना भाई, इवन भी तो हो सकता है। हाँ, तो अगर ऑड है, जैसे मान लो काउंटिंग 11 है, 13 है, 15 है, 7 है, इट कैन बी एनीथिंग, तो उस केस में जो मीडियन निकालते थे वो कैसे निकालते थे? याद करो, बताओ। उसमें एक जोड़ देते थे सर। हाँ, और फिर डिवाइड बाय 2। जैसे मान लो काउंटिंग 13 है, तो फिर आंसर क्या होगा? 7। 14/2। तो 7 इज द आंसर। यस सर। श्योर? नहीं सर, 7 इज नॉट आंसर। जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ था उसमें 7th टर्म आंसर। हाँ, 7th ऑब्जर्वेशन इज द आंसर ना, मैंने उस दिन भी यही बोला था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? n+1/2। मैंने उस दिन भी ऐसे लिखा था, TH लगा के मैंने लिखा था OBS, ऑब्जर्वेशन। 7 इज नॉट द आंसर। जैसे मान लो अगर काउंटिंग 13 है,
तो 13 + 1 14, 14/2 7। तो आपने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना उसमें 7th नंबर पे जो 7th प्लेस पे जो डेटा आएगा ना, दैट डेटा इज और आंसर। क्लियर हो गया अनमोल? Yes, sir. हाँ, और जब इवन होता है ना, इवन होता है, तो फिर उस केस में मीडियन कैसे निकालते हैं? आप इवन है तो उसमें 1 मत ऐड करना, क्योंकि इवन में 1 ऐड कर दोगे तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा। तो पहले आप निकालो इसमें n/2 वाला ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली, मतलब मिडल वाला। जैसे मान लो मैंने बोल दिया काउंटिंग 14 है, तो 14 इवन है, तो पहले निकालो 14/2 7th ऑब्जर्वेशन। तो 7th के जस्ट बाद कौन आएगा? 8th आएगा, तो उसको ऐड करो। इसको ऐड करना है n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, एंड इन दोनों का सम करने के बाद डिवाइड बाई 2, मतलब होता है इन दोनों का मीन होता है। मैंने क्या बोला? n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। समझ गए? मीन ऑफ दी n/2 एंड n/2 + 1, उन दोनों का सम करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मीडियन मिलेगा। याद रखना ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। समझ गए? जैसे मान लो मैंने बोल दिया काउंटिंग 10 है तो इवन है, तो 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन। 5। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में, और 6th वाला, दोनों को पकड़ो, ऐड करो और डिवाइड बाई 2। याद रह जाएगा फॉर्मूला? Yes, sir. ये पहला टाइप था ना मीडियन में, पहला टाइप। ठीक है, मीडियन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो मीडियन को थोड़ा अच्छे से देख लेना, तीनों पार्ट। मॉड में सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? जो थर्ड टाइप होता है, कि जब हमारा क्लास इंटरवल होता है तो उसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी इन चीजों में नहीं पूछता, मोस्ट रिपीटेड नंबर नहीं पूछता, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी बना लेगा। अच्छा, जो इसमें दूसरा टाइप है ना, वो दूसरा टाइप था। ये पहला टाइप क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरा टाइप है ना। सेकेंड टाइप में क्या था कि व्हेन नंबर्स विद फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, ये हर बार सेम स्टोरी है कि नंबर्स के साथ में क्या दे रहा है? फ्रीक्वेंसी दी है। तो इस केस में क्या करते थे, याद है कुछ? जैसे हम लोग उसमें मॉडल क्लास निकाला था हमने, तो यहाँ पर कौन सा क्लास निकालेंगे? मीडियन क्लास। याद है? तो इस मीडियन क्लास के लिए हम लोग क्या करते थे, बताओ क्या हुआ? निखिल बताओ। मीडियन क्लास के लिए कैसे करते थे, याद है कुछ? देखो मैं दिखाता हूँ। हम क्या करते थे? एनीवन? हमें बस ये कॉलम बनाते थे। क्या करते थे? क्या करते थे हम लोग? एक कॉलम नया बनाते थे सर, CF वाला। हाँ, CF का मतलब क्या होता है? CF का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव, कम्यूटेटिव नहीं ना चिराग? ठीक है, देखो एक एग्जांपल भी मैंने साथ साथ पिक किया था, एग्जांपल से बेटर होगा। आपको दो कंडीशन देता था वो, XI का कॉलम देता था और FI का कॉलम। देखो ये वाले गिवन होते हैं, क्लियर है? आपको CF है ना, ये हमें फाइंड आउट करना होता है, ये हमें खुद से फाइंड आउट करना होता है। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसको कैसे निकालते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को? पहली जो फ्रीक्वेंसी ना उसको एज इट इज लिख दो। अब इसमें ना डायगनली ऐड करते रहो ऐसे, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 12 ऐड करोगे तो 24। 24। 4 में 11 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 35। समझ गए? ऐसे डायगनली ऐड करना होता है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज। अब तुम देखोगे ना, तो अब CF आ गया। ठीक है, CF वाला कॉलम बनाना होता है। CF के बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना होता है? कैपिटल N फाइंड आउट करना होता है। कैपिटल N का मतलब था सिग्मा FI, फ्रीक्वेंसीज का सम। अब देखो एक तरीका है कि तुम फ्रीक्वेंसी का सम निकालो, 4 + 8 + 12 + 11, बट उसको जुट का है, ये जो 35 आया ना लास्ट में, ये जो 35 है ये फ्रीक्वेंसी का सम ही है। गौर से देखो इसको, ये कैपिटल N ही होता है हमारा, सबको ऐड ही तो किया हमने। समझ गए? तो आप अननेसेसरी बार बार क्यों ऐड करो? देखो ना, 4 + 8 12, 12 और 12 24, 24 + 11 35, तो आ गया कैपिटल N। समझ गए? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती थी?
n/2 n by 2 चेक करना। अच्छा, किस में चेक करना, कौन से कॉलम में? CF में से हाँ, चेक CF कॉलम में से, n/2 चेक करना है CF कॉलम में, और वो भी आपको मिलेगा नहीं, याद है क्या कुछ मैंने बताया था? यस सर उसे बड़े n/2 वाला कभी नहीं, चूज करना हाँ है। उससे जस्ट बड़ा, आइदर इक्वल टू n/2 और जस्ट ग्रेटर देन n/2। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ग्रेटर देन ही दिखेगा। देख लो, कैपिटल N अपना कितना था, 35 था। 35/2 कितना हो जाएगा फिर? 17.5 तो उससे क्या आंसर आएगा फिर? दिख रहा है क्या 17.5 यहाँ पर कहीं? CF में नहीं दिखा ना? नहीं सर हाँ, तो 17.5 से जस्ट बड़ा देखो, तो जस्ट बड़ा कौन है अपना? 24 24। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। याद रह जाएगा मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, क्योंकि थर्ड टाइप में मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा ना अपने को। सिंपल स्टोरी, XI देगा, FI देगा, CF का कॉलम खुद से बनाना है, कैपिटल N फाइंड आउट करना है, फिर n/2 चेकआउट करना है, और n/2 से जस्ट बड़ा ही मिलेगा तुम्हें, कहाँ मिलेगा? CF के कॉलम में ढूंढना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढना है। वो मिल गया ना, उसके सामने जो रेस्पेक्टिव XI है, इसके सामने CF कॉलम में जो सामने रेस्पेक्टिव XI दिख रहा है, दैट इज अवर मीडियन। तो यहाँ जो मीडियन होगा ना, वो क्या होगा? रेस्पेक्टिव XI, ठीक है ना, XI ऑफ मीडियन क्लास, याद रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो आंसर क्या आएगा फिर? इस क्वेश्चन के लिए मीडियन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 8 हाँ, 8 हो जाएगा। देखो रेस्पेक्टिव XI 8 है ना, 8 इज द आंसर। क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं जब XI FI दिया होता है तो? Yes, sir. ठीक है, साथ साथ देखते रहना, पुरानी चीजें रिकॉल करो। इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें हम करते हैं मीडियन क्लास निकाल के। सिमिलरली मैं थर्ड टाइप बता रहा हूँ, थर्ड टाइप में क्या होता है, मीडियन कैसे निकालते हैं? उसमें आपको मिलेगा क्लास इंटरवल मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे मॉड में मिला था, जैसे मॉड में बताया था ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देता है। तो उस थर्ड टाइप को बोलते हैं क्लास इंटरवल बेस्ड, क्लास इंटरवल बेस्ड। अब तुम यहां देखोगे ना, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? वही सेम स्टोरी। क्या स्टोरी? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला देख लेना। क्या यही होता है क्या? बताओ, यस सर यही होता है। सोच के बताना एक बार ढंग से। नहीं CF नहीं होएगा सर n/2 माइनस CF हाँ, और डिवाइड में, और ये जो कैपिटल F है इसका क्या मतलब होता है फिर? बताओ भाई, कैपिटल F भी तो कुछ होता है। कैसे होएगा सर? हैं? क्या हो गया? ठीक है, चिराग कह रहा है कुछ। क्यों, आप लोगों को भी तो बताया था मैंने, हैं? भाई जो बच्चे लास्ट क्लास में जो मेरे से पढ़े थे ना, मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया था, उस टाइम डिटेल पढ़ाया था, भूल गए? कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? जो CF होता है ना, उसी को हम कैपिटल F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F का मतलब भी सेम ही होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल F का मतलब भी वही होता है कि मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल f क्या होता है बताओ पहले? स्मॉल f, और उसमें कैपिटल F भी पता है, मैंने बताया था आपको, कैपिटल F में भी एग्जैक्टली
मॉडल क्लास, सॉरी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसके जस्ट ऊपर वाली, प्रीसीडिंग वाली, ये बताओ है। एनीवन? सुने आप तो आई थिंक क्लास में थे उस दिन ना, प्रेरणा भी थे, चिराग भी था आई थिंक। क्या फ्रीक्वेंसी पूछ ऑफ रहे द हैं सर? मीडियन क्लास। सर भाई मैंने पूछा है कि जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सामने, उसमें अगर मैं कैपिटल एफ की बात करूं तो वो कौन सा होता है? कैपिटल एफ जो होता है वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होता है या मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। जो कैपिटल एफ लिखा है ना सामने, वो मॉडल क्लास की, सॉरी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है होता या है फिर सर उसके क्या होता है? ऊपर वाला सर। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना इतनी देर से। देखो, एल सेम स्टोरी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एफ सेम स्टोरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ मीडियन क्लास निकालेंगे, और मैंने ऑलरेडी मीडियन क्लास निकालना बता दिया तुम्हें कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, याद आया कुछ? थोड़ी देर पहले ही बताया ना ऊपर, कैपिटल N/2 निकालो, N/2 से जस्ट बड़ा चेक करो। और ये जो कैपिटल एफ होता है ना, ये गलती यहाँ पर कैपिटल एफ में होती है। कैपिटल एफ क्या होता है? CF ऑफ, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इसका मतलब समझ गए आप लोग? प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया? पिछले वाला। जो बच्चे कैंप में थे वो समझ गए भाई, अनमोल, कमलप्रीत, बाकी लोग। यस प्रीसीडिंग सर। मतलब जस्ट था ना, जैसे मान लो ये वाला हमारा मीडियम क्लास आया था, तो 24 के जस्ट ऊपर जो है ना 12, वो हमारा कैपिटल एफ हो जाएगा। कैपिटल एफ मतलब CF को बोले। एच का मतलब सेम है, गैप। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट और गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल N/2 तुम पहले से ही निकालोगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें मीडियन क्लास निकाली। बट ये जो थर्ड टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए मैंने क्या बोला? मीडियन कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला है, L प्लस N/2 माइनस एफ इंटू एच डिवाइड बाई स्मॉल एफ। बस ध्यान रखना, कैपिटल एफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस वाला, प्रीवियस वन ना, वो ध्यान रखना, जस्ट पहले वाला। क्लियर है? मीन, मॉड, मीडियन तीनों टाइप बता दिए मैंने, क्लास इंटरवल बता दिया। ये सेकंड टाइप था आपका, ये टाइप 2, ये टाइप 1, और ये जो तीसरा वाला था ये आपका टाइप थर्ड हो गया। चलो, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। उसके बाद में देखो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता रहा हूँ। मीन डेविएशन, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो लास्ट क्लास में थे नहीं। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव में। इसमें भी दो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2। कुछ याद है आपको? टाइप 1 क्या था? वही, व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन, यस सर। ना, व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। देखो टाइप 1 का मतलब वही होता है सब जगह, कि सिर्फ हमें नंबर्स दे रखे हैं। तो इस केस में जो मीन डेविएशन निकालते हैं, MD, कुछ याद है कैसे निकालते थे? सिग्मा, याद है? हम क्या करते थे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करते थे, और डिवाइड में क्या होता था? स्मॉल एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता था? यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स को। अच्छा एक बात काउंटिंग बताना, को। यहाँ पर जो एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता था? मीन को एनीवन? सर, मीन को मीन सर। को। हाँ बट वो मॉड भी तो कर सकता है, मॉड, मीडियन। याद आया क्या कि इट कैन बी मीन, मॉड और मीडियन, कुछ भी हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मतलब हम तो लोगों ने देखे थे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। डिपेंड करता है ना सर। हाँ इसीलिए तो मैं तीनों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है या अबाउट मॉड पूछा है या अबाउट मीडियन पूछा है। इसीलिए तो मैंने तीनों के बारे में लिखा है और लगा के। समझ गए?
अगर उन्होंने अबाउट मीन पूछा है तो आप मीन निकालो, एक्स बार का मतलब है मीन निकालो। मीन निकालने के मैंने तरीके बता दिए, सबको सम करो, डिवाइड बाय काउंटिंग। मोस्ट प्रोबेबली आपको मीन के बारे में ही पूछेगा, और सम रेयर क्वेश्चन में मीडियन भी पूछ सकता है, बट मॉड के बारे में बहुत रेयर पूछा था, बहुत ही रेयर। शायद ऐसे मान लो नेगलेक्ट ही कर लो, इतना रेयर होता है। समझ गए? जैसे मैंने नंबर दे दिए, कुछ 5 नंबर दे दिए, मैंने बोला मीन डेविएशन बताओ अबाउट मीन, तो पहला काम होता है इसमें एक्स बार निकालना। ये एक्स आई का मतलब होता है वो सारे नंबर्स, और ये मॉड है। मॉड का मतलब समझ गए क्या? आपको सारे के सारे डेटा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, भले ही वो नेगेटिव हो तब भी आप उसको पॉजिटिव में लिखो। और सिग्मा आई 1 से लेके एन तक लिखते हैं। ये 1 से लेके एन तक का मतलब क्या है? क्या हो गया कमलप्रीत, क्लास लैग हो रहा है? और भी किसी को दिख रहा है कि भाई क्लास लैग होता? सर बीच बीच में थोड़ा हो रहा है। ये सर क्या हो रहा है हो यार? रहे। वाईफाई तो सही चल रहा है यार, अभी इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी ठीक आ रहा है? यस सर, अब ठीक। हो सकता है बीच में थोड़ा कनेक्शन है। अभी दिल्ली में भी क्या है, यहाँ पर दिल्ली का वेदर भी अच्छा नहीं रहता ना आजकल, थोड़ा देखा ना, क्लाउडी और यही चल रहा है। ठीक है, अभी सही है, बढ़िया अभी। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, इतने से समझ में आया एक्स बार का मतलब क्या है? अबाउट मीन, मॉड, मीडियन, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी, पहले फॉर्मूले तो देख लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई का मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्स आई का मतलब होते हैं जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको बोलते हैं एक्स आई। एक्स बार का मतलब यहाँ पर है मीन, मॉड, मीडियन, कुछ भी हो सकता है। इसका जो सेकंड टाइप है, टाइप 2। अच्छा, इसमें टाइप 2 याद है किसके रेस्पेक्ट में होता था? विद फ्रीक्वेंसी। वो फिक्स होता है कि पहला टाइप होता है नंबर्स दिए होते हैं, दूसरा टाइप होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो उसका मीन डेविएशन कैसे निकालते थे? मैंने बताया था, कुछ नहीं करना होता है। ये जो मॉड वाला पार्ट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एक नया कॉलम कुछ इस तरह से बनता था हमारा, याद आया? और डिवाइड में स्मॉल एन किस में कन्वर्ट होता है? कितनी बार बताया, फ्रीक्वेंसी में जब भी स्मॉल एन आता है तो कैपिटल एन में। कैपिटल एन का मतलब सिग्मा एफ आई। ये हमारा मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। देखो क्या करना है इसमें, मॉड निकालना पहले, एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर सबको सबको ईच टर्म को रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और डिवाइड में स्मॉल एन बन जाता है कैपिटल एन। पहले नंबर ऑफ टर्म्स होता है, अब वो बन जाता है फ्रीक्वेंसीज का सम। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, दो ही टाइप होते हैं इसमें, दोनों मैंने बता दी। सेम स्टोरी है यहाँ पर भी, एक्स बार कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मीन, मॉड, मीडियन, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ओके, चलो पहले फॉर्मूले देख लो थोड़े। ठीक है, तो जो जो मैन इंपॉर्टेंट जनरली, जैसे जेई में आप देखोगे ना, आप कितने भी साल के क्वेश्चन उठा लेना यार, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा उसने। ठीक है, अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक और रह गया यार अपना, थोड़ी जगह कम पड़ गई क्या अपने पास? अपना ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया ना। यस सर। चलो मैं कहीं दूसरी जगह कहीं लिख, स्पेस नहीं है क्या अपने पास? चलो मैं ये लास्ट वाले स्लाइड में लिख देता हूँ ना, यहाँ पर आप लास्ट का क्वेश्चन के लिए जगह बचेगी अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ ना। ठीक है, एंड में लास्ट कौन सा बच गया अपना? वेरिएंस। क्लियर है? वेरिएंस में भी दो ही टाइप होते हैं, आपको दोनों ही टाइप में से बार बार पूछेगा। टाइप 1 भाई, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन ना, व्हेन नंबर्स आर गिवन, तो इन दैट केस क्या निकालते हैं? देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो याद रखना, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, याद है कुछ? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालते हैं वो? अंडर रूट ऑफ क्या होता है? वेरिएंस। याद आया? और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? सिग्मा। क्लियर है? जैसे मतलब क्वेश्चन में आपको पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा और पूछेगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। समझ गए? तो कई बार ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्या होता है, कौन किसका रूट है, तो ध्यान रखना हम हर बार वेरिएंस पहले निकालेंगे।
और उसका जो रूट होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो उसको वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस निकालने का दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है और डिवाइड में स्मॉल है, और सिग्मा बाद में लेना है। सिग्मा का मतलब है ईच टर्म को ऐड करना। एक्स आई मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से, एक्स बार मतलब मीन, यहाँ जो एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एन का मतलब पता ही है। इसके अलावा अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, ये कब यूज करते हैं, जब डिजिट्स बहुत बड़े होते हैं। आप छोटे डिजिट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर नंबर लगे कि बहुत बड़े हैं, जैसे मान लो 73, 53, 79, 69, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स है, तब तो आपको यही यूज करना है, समझ गए। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है ना वेरिएंस का, वो याद ही होगा, मैंने बताया था आपको, याद है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में स्मॉल एन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, मैंने उसको कुछ बताया भी था आपको। ये अंदर वाला पार्ट क्या एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको, सिग्मा एक्स आई, हाँ ये आपको एक्चुअली मीन ही दिख रहा है। मीन का मतलब यही होता है कि सबको सम करो, देखो ना एक्स आई का मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को सम करो डिवाइड में काउंटिंग, तो वो मीन है, समझ गए, ठीक है। ये लो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला वर्सेटाइल फॉर्मूला है, आपको हर बार यही यूज करना पड़ेगा, बट डिजिट बहुत बड़े लगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप वही है यार, कौन सा वाला, विद फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले में। तो उसका वेरिएंस कैसे देखते हैं, सिग्मा एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। देख लेना ढंग से, पहले एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल एन क्या बन जाता है, कैपिटल एन, समझ गए। फिर इधर भी ध्यान ध्यान दोगे ना, तो सिग्मा एक्स आई का मतलब हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई, और डिवाइड में स्मॉल एन का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल एन का स्क्वायर। ये अभी भी सेम स्टोरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन ही बोलते हैं, समझ गए। ये मीन निकालने का ही तो तरीका है, हाँ। कोई डाउट हो तो बताओ, दोनों फॉर्मूले, बट देखो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में एक पार्ट है कि इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ये 4 मार्क्स ऐसे मान लो आराम से आपके रेडार में रहेंगे और गलती होने के चांसेस भी नहीं। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस तो ऐसे मान लो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं पाओगे। हर क्वेश्चन में आप हर बार ये देखोगे वेरिएंस वेरिएंस मीन वेरिएंस। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पीवाईक्यूज बताए थे ना, जब 2 दिन पढ़े थे हम लोगों ने, 2-2 घंटे पढ़े थे ऑलमोस्ट, तब भी हमने यही फॉर्मूले बेस देखे थे कि यार हर क्वेश्चन में ही वो वेरिएंस और मीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया कि भाई, जो बच्चे पीछे एब्सेंट थे या जिनका मिस हो गया था, क्लियर है सर। तो फिर स्टार्ट करें हम क्वेश्चन करना थोड़ा। यस सर। चलो ठीक है, ये लास्ट में है ना, ठीक है, रेफर करो तो ये एंड में मिलेगा तुम्हें, थ्योरी वाला स्लाइड ना, ठीक है। लास्ट सब सेशन में अपना हुआ था ना, जब भी हमारे हमारे हमने पढ़ा था ये वाला चैप्टर ना, उस टाइम मैंने 24 23 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अभी हम थोड़े से ना 22 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 22 के भी क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखते रहना, क्वेश्चन भी पढ़ते रहो साथ साथ ना। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, देख लेना हर क्वेश्चन में तुम्हें मीन और वेरिएंस ही दिखेगा। 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 20 नंबर है, उनका मीन कितना दिया है, 15 दिया है। तो एक तो स्टोरी ये होगी, देखो कंडीशन देखो कैसे बनानी होती है। मीन कितना दिया है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 दिया है, तो मीन इज 15। कितने ऑब्जर्वेशन है, 20, तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, यही बना कंडीशन, सबको ऐड किया और डिवाइड में काउंटिंग। क्या ये पहला कंडीशन बना मीन वाला, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन वेरिएंस का कंडीशन, वेरिएंस कितना दिया है, 9 दिया है। अच्छा वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करो, डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है 20, माइनस क्या आगे मैंने बताया था मीन का स्क्वायर होता है यहाँ पर,
मीन का स्क्वायर होता है। तो मीन कितना है आपका 15, तो ये 15 का स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन बन गई। ये हमें दो कंडीशन दे दी उसने, देख लो ऐसे ही कंडीशन मैंने यहाँ बनाई, देख गया दो कंडीशन बन गई। अब तुम्हें देखो थर्ड कंडीशन उसने आगे क्या बोल दिया, क्वेश्चन देखना कैसे ड्रैग किया। इतना आने के बाद बोल रहा है फॉर सम वैल्यू, वैल्यू क्या दिए x1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, मतलब ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया, x2 प्लस अल्फा का स्क्वायर, x20 प्लस अल्फा का स्क्वायर करके लिखा है और बोला इफ द मीन ऑफ, इसका मीन पूछा यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, अच्छा ये बोला है उसने, ठीक है। और आपको क्या दे दिया उसने, मीन का स्क्वायर बोला है 20 ऑब्जर्वेशन का वन, हाँ ऐसे दिया भी देखो उसने, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज वो आपको बतानी है, मतलब ये जो अल्फा लिखा ना उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर करके बताना है, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है। और यहाँ पर जो स्टोरी दी है ना उसने वो बोल दिया, ये थोड़ा सा आगे पीछे मिसप्रिंट हो गया ना, ये 178 क्या दिया है, हाँ मीन दिया है। ये जो नया नंबर है ना, कौन नंबर, x1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, समझ गए, ये जो नंबर्स है ना नए वाले उनका मीन कितना दिया है 178 दिया है, ऐसे क्वेश्चन। एक कंडीशन ये वाला दे दिया और बोला कि फिर लास्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा आएगा उसका स्क्वायर करके बताना है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा है। चलो एक बात बताओ यार, इस नए वाले का मीन निकालना है, नए वाले ऑब्जर्वेशन कितने हैं बताओ, x1 x2 x3 x4, ये भी तो x20 तक जा रहा है। तो मैं जो नया मीन है ना, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं नया मीन कि सबको ऐड करेंगे, सबका एडिशन मतलब यही आएगा, और डिवाइड में काउंटिंग 20, क्या ये 178 दिया आपको, एक्स आई प्लस अल्फा का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही तो देखो ना x1 x2 x3, तो जो चेंज हो रहा है वो सिग्मा में लगा देंगे, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये नया कंडीशन है, समझ गए। और यहां से हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। तो तुम एक बात सोचो यार, ये 20 को तो कर दो क्रॉस में, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ ऐसे नहीं दिखेगा, सिग्मा एक्स आई प्लस अल्फा का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 178 इंटू 20, ये कंडीशन समझ में आया। यस सर। अब तुम देखो, क्या तुमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है कुछ, a प्लस बी का स्क्वायर, सिग्मा क्या है, सिग्मा सबके साथ लगा देंगे यार, सिग्मा कोई बड़ी बात नहीं। क्या क्या आएगा देखो, a का स्क्वायर क्या एक्स आई स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में क्या आएगा 2ab 2 अल्फा एक्स आई, क्या समझ में आया, 2 अल्फा एक्स आई, और प्लस में b का स्क्वायर, तो मुझे जहां तक दिख रहा है मेरे को ऐसे दिखा, प्लस में अल्फा का स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट के क्या लगाना है हमें, सिग्मा। अच्छा सिग्मा मतलब तुमने ये सीक्वेंस सीरीज में तो पढ़ा था कि सबको सिग्मा लगा दो, सिग्मा का मतलब यही होता है सबको सिग्मा लगा दो, पढ़ा नहीं क्या, तो मैंने सबको सिग्मा लगा दिया, और ये इक्वल टू में कितना है 178 इंटू 20, ये जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अल्फा कैसे निकलेगा, पहला पार्ट क्या है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ये कहां से मिलेगा हमें, सोचो स्क्रीन पे देख के बताओ कहां से मिलेगा वो? कहीं तो लिखा है वो, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर चाहिए ना अपने को, ये वेरिएंस के फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, वेरिएंस के फॉर्मूले में 15 का स्क्वायर सर। 15 का स्क्वायर नहीं है, 15 का स्क्वायर का है, ये 15 का मतलब स्क्वायर पहले, वो 15 वाला दिया है वो वाले में। हाँ हाँ उस वाली कंडीशन में, देखो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस कंडीशन, इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 15 का स्क्वायर उधर जाएगा तो पहले कितना बनेगा बताओ, ये 9 में कितना ऐड होगा 225, इक्वल टू में क्या बन जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 20। अच्छा ये ऐड करो 225 प्लस 9 कितना होता है 334, उस 334 को कौन सॉरी 234 ना, 234 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से सर। 20 से, तो वो क्रॉस में 20, ये आपका रिजल्ट क्या आ गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ गया, समझ में आया एक रिजल्ट। यस सर। अब दूसरा कंडीशन देखो, एक्स आई स्क्वायर आ गया, पुट कर देना 2 अल्फा, ये तो कुछ कांस्टेंट है, फिर आगे ध्यान दोगे तो क्या सिग्मा एक्स आई दिख रहा है आपको, सिग्मा एक्स आई
दिखा? यस सर। सिग्मा एक्सआई कहाँ से निकालोगे? कुछ ये भी कंडीशन दिख रही है सामने, सिग्मा एक्सआई। अरे ये सिग्मा एक्सआई तो लिखा है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो क्या हम उसको सिग्मा एक्सआई नहीं बोलते? तो वहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिग्मा एक्सआई तो कितना आंसर दिखा? 20 × 15 दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। यस ये आ गया, दूसरा वैल्यू आ गया। देखो मल्टीप्लाई मत करना, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, आगे भी 20 है। ये 20 20 20 कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बता दो, ये आ गया सिग्मा एक्सआई आ गया, सिग्मा अल्फा स्क्वायर को क्या लिखोगे मेरे को ये बताओ, क्योंकि सिग्मा तो ओपन करना पड़ेगा। मैं देखो यहाँ पर, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब बताओ। ये सारे डेटा मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ। सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर मतलब है 234 × 20 प्लस 2 अल्फा इंटू सिग्मा एक्सआई, सिग्मा एक्सआई है हमारा 20 × 15 प्लस सिग्मा अल्फा स्क्वायर। मेरे को ये बता दो सिग्मा अल्फा स्क्वायर को क्या लिखोगे तुम? ये मैं क्या लिखेंगे? 20 अल्फा स्क्वायर। हाँ इसमें ध्यान देना था। देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब है अल्फा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा, और जब भी आपको सिग्मा 1 दिखे तो सिग्मा 1 को 1 मत बोलना, सिग्मा 1 को n बोलते हैं। और यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने सिग्मा में कितने ऑब्जर्वेशन है, 20 है, तो 20 लिखेंगे, क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर तो देखो कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, सिग्मा ऐसे 1 दिखेगा। अब आपका काम क्या है, आई की जगह 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, 2 रखोगे 2 रखोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 2 पे तब भी 1 आएगा, 3 पे 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा, मतलब सारी वैल्यूज पे आंसर 1 आएगा। तो भाई 1 1 1 को 20 बार ऐड करोगे तो 20 तो आएगा। तो याद रखना ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया जाता है कि सिग्मा 1 का मतलब होता है n। तो यहाँ पर आएगा प्लस में 20 अल्फा स्क्वायर, और ये सारा का सारा डेटा किसके इक्वल है? 178 × 20। तो आई थिंक तुम्हें दिख रहा है क्या? 20 20 20 20 कैंसिल हो जाएंगे। क्या इसके बाद में बन जाएगा क्वेश्चन? क्या रिजल्ट हमारा इतना ही बचेगा क्या? देखो ये रिजल्ट आया, देखो अब इसमें क्या कर दिया इसने, 20 से डिवाइड नहीं किया। तो अगर जैसे ही यहाँ पर 20 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें कुछ आंसर ऐसा दिखेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा 30 अल्फा प्लस 60 56 = 0। रिड्यूस करने के बाद ये जो कंडीशन है ना ये वाला, इसमें जितना हो सके डिवाइड कर देना, 20 के साथ में एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है उससे भी डिवाइड कर देना, रिड्यूस करोगे तो ये आंसर है। यहाँ से तुम्हें फैक्टर भी दिख रहे होंगे, 20 अल्फा 28 अल्फा और 2 अल्फा, यही है क्या फैक्टर? वो दिख रहा है? यस। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ऐसे नहीं बोल सकता, बताया था मैंने लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो एक आंसर -20 और दूसरा आंसर -2। अब उसने पूछा पता क्या था कि इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है भाई? -2। -2। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू बड़ी है, -2 बड़ा होता है -28 से, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या आएगा? वो उसका स्क्वायर, ठीक है, 4 सर। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा का स्क्वायर उसने पूछा था, ठीक है। ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्स। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन में क्या दे दिया, वेरिएंस था, मीन था, और उसने एक नया मीन दे दिया, और नया मीन का डेटा दिया था उसने 178, और बोला उसमें जो जो इन्वॉल्वमेंट है ना, देखो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी जो जो सिग्मा वाली, तो वो जो सिग्मा के जो जो डेटा चाहिए वो हमने प्रीवियस कंडीशन से निकाल लिया। जैसे पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, और एक इंपॉर्टेंट था सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है। ऑल क्लियर? यस सर। चलो फटाफट से नेक्स्ट करते हैं ना, टाइम नहीं खराब करेंगे। एक बता दिया मैंने फुली डिटेल में, अब थोड़ा सा कंडीशन वाइज होते हैं। बताओ द मीन ऑफ द नंबर्स इज 6। तो बताना मीन कैसे लिखो इसका, कितना दिया है? 6 दिया है। मीन कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दे, यस सर। डिवाइड में काउंटिंग कितना हो जाएगा? 5। कंडीशन क्या है इसमें, ए और बी 2 है ना, तो ए और बी 2 नंबर आएंगे। और देखो उसने पूछा क्या, मीन डेविएशन ऑफ द नंबर अबाउट द मीन। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में लिखा आता है कि अबाउट मीन बताना है या अबाउट मीडियन बताना है या क्या बताना है। तो क्वेश्चन किसका है?
मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन के लिए टास्क है ए और बी आना, क्योंकि मीन डेविएशन निकालना हमें आता है। अच्छा, इसमें मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? सिर्फ नंबर ही दिए ना उसने। अगर नंबर दिए तो उसका मीन डेविएशन कैसे निकालते थे, याद है? सिग्मा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड में काउंटिंग, ये हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है ए और बी आना, और ए और बी दो कंडीशन है, उसके लिए दो रिलेशन भी उसने दिए। पहला रिलेशन मीन वाला। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ यार, कंडीशन क्या बनेगा? 6 5 30, तो कुछ दिखा क्या आपको? ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिखा? ये 30 है, और ये कितना हो गया? 13 और प्लस 10 23। तो क्या इक्वल टू में, सॉरी उधर जाएगा ना, 7 बनेगा। यस सर। एक कंडीशन ये बना। अच्छा, दूसरा कंडीशन कहाँ से बनाओगे? क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे को, कहाँ दिख रहा है दूसरा कंडीशन आपको? वेरिएंस है। वेरिएंस का कंडीशन दिख रहा है, वेरिएंस का कंडीशन। और वेरिएंस उसने क्या बोला है? 6.8 दिया है, तो 6.8 दिया है। याद रखना, अगर उसने ऐसे लिखा होता ना स्टैंडर्ड डेविएशन 6.8 है, तो फिर आपको 6.8 का स्क्वायर करना पड़ता, क्योंकि वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूलाज ऑफ वेरिएंस। ठीक है, 6.8। अच्छा, आगे कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। आप है ना, इसमें डिजिट छोटा हो या बड़ा हो, तुम ये वाला तरीका लगाया करो, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में एन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो एक्स बार है ना, किसको रिप्रेजेंट करे? मीन को। तो मीन दिया तो है उसने, 6 नहीं दिया। देखो मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ, ये ऐसे ओपन होगा, डिवाइड में एन। एन का मतलब होता है काउंटिंग। तो काउंटिंग कितनी है? 5। पहला नंबर ए, ए में से क्या घटाओ? मीन घटाओ, ए माइनस 6 का स्क्वायर, ये लो पहला पार्ट। दूसरा नंबर बी, बी में से भी मीन घटाओ, उसका स्क्वायर। फिर तीसरा नंबर 8, 8 माइनस 6 कितना होता है भाई? 2, उसका स्क्वायर। फिर तीसरा नंबर 5, 5 माइनस 6 कितना होता है? माइनस का 1, स्क्वायर करो। फिर लास्ट वाला कितना होगा? 10, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर। ये समझ में आया इसको कैसे ओपन किया मैंने? अरे आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, आप ऐसे मत डरोगे सर ये वाला क्यों, मैं वो वाला फॉर्मूला लगाता। देखो कौन सा वाला? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग माइनस मीन का स्क्वायर। आप ये वाला भी बिंदास लगा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? आप इससे भी कर सकते हो। देखो मीन पता है हमें, मीन नहीं पता क्या? 6 है, इंडिविजुअली स्क्वायर करना है। देखो वहां पर कंडीशन कुछ इस तरह से दिखती है, मैं दोनों दिखाता हूँ। यहाँ कंडीशन ऐसे दिखता है, हर एक का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग और माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर कौन है? 6 का स्क्वायर। ये रिलेशन बनता है। ये लो, दोनों टाइप से मैंने लिख के दिखा दिया आपको स्क्रीन पे। समझ में आया क्या लिखा मैंने दोनों? सर मुझे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन समझे। क्या हो गया सुने आप बताओ? नहीं हो रहा है सर मुझसे ये क्वेश्चन। सुनो सुनो, क्वेश्चन नहीं हो रहा वो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मेरे को ये बताओ, मीन का कंडीशन समझ में नहीं आएगा आपको? ये मीन कैसे लिखा मैंने? मीन का समझ में आ गया? अच्छा, वेरिएंस निकालने के दो टाइप होते हैं, मैंने दोनों टाइप लिखे हैं। दोनों टाइप के मैंने तरीके लिखे हैं कि आप किस तरह से निकाल रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने दोनों फॉर्मूले लगाए हैं, जो मैंने बताया था ना वेरिएंस निकालेंगे। देखो वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहले तो बताओ, ये फॉर्मूला देखा है क्या? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। और मैंने ये भी बताया तुम्हें नीचे वाला, जिसको मैं येलो में सर्कल कर रहा हूँ ना, क्या मैंने ये दोनों फॉर्मूले बताए आपको वेरिएंस निकालने के? ये सब बताया। उसमें से ना कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब उस फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम क्या लगती है मेरे को बताओ? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्या ये इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको? आगे सर इसका मतलब तो समझा मैं। हाँ, एक्स आई का मतलब क्या है? हर एक नंबर्स को एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस मतलब पता ही है तुम्हें माइनस क्या होता है। फिर एक्स बार, एक्स बार का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्स बार का मतलब क्या है? मीन। तो मीन कितना था? 6। तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर में से 6 को सपरेट किया और स्क्वायर कर दिया। देखो स्क्वायर करिए मैंने सब जगह। यस सर। स्क्वायर कितनी है ना,
तो स्क्वायर हो गया। हाँ, और फिर डिवाइड में क्या लिखा है, एन, एन का मतलब क्या है, काउंटिंग। ऊपर वाले को फॉर्मूले का दूसरा मेथड मैंने नीचे लिखा है, देखो दूसरा मेथड क्या था, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय काउंटिंग माइनस मीन का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले वेरिएंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ दिखा रहा था आपको कि दोनों तरीके से लिख सकते थे आप एग्जाम टाइम में। अब देखो इसका क्या मतलब है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का मतलब है ईच नंबर का स्क्वायरिंग। तो देखो मैंने ईच नंबर का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। और सिग्मा का मतलब क्या होता है बताओ, सिग्मा क्या बोलता है, ऐड करना। समझ में आया? तो मैंने ऐड कर दिया। और डिवाइड में स्मॉल एन का मतलब काउंटिंग, तो काउंटिंग लिख दी। फिर आगे क्या होता है, माइनस में मीन का स्क्वायर होता है, तो मीन कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया। इसमें क्वेश्चन में टास्क नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये ए और बी है ना, ये उसने दिए नहीं थे क्वेश्चन में, तो उसने बोल दिया पहले ए और बी निकालो आप इन दो कंडीशन से, मीन और वेरिएंस की कंडीशन से पहले ए और बी निकालो। फिर जैसे लगे मेरा ए और बी आ गया तो आपके पास डेटा आ जाएंगे। फिर उस डेटा का मीन डेविएशन बताओ, ये वाला फॉर्मूला, समझ गए? और उसको भी कितना गुना करना है, 25 टाइम करके बताना आंसर। समझ में आया या चला गया ऊपर से? अब यहां से देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। देखो जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, फिर इसको भी सॉल्व कर लो। आपको जो अच्छा लगे ना, आप ये चलो ये सॉल्व कर लेना, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 36 है ना, पहले वो उधर ऐड हो जाएगा, किसमें ऐड होगा, 6.8 में। तो कितना बच जाएगा, 36.8। सही है, देखो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, क्या वो 36 ऐड होगा तो 36.8 बनेगा। इधर देखो, ये यहां से उठ के यहां चला गया, दिख गया, 36 उधर गया ना 6.8 में, 36.8 हो गया। फिर इक्वल टू में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबका स्क्वायर, 8 का फोर्टी स्क्वायर, टू 5 पॉइंट का एट स्क्वायर, में क्या हुआ, वेरिएंस 6.8 है और 6 का स्क्वायर 36, 42.8 अच्छा नहीं हाँ आएगा सॉरी, क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, 36 हो गया ना, 42.8। ठीक है, अरे वो मेरे को 30 प्लस 6.8 दिख, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। वो तो एडिशन वगैरह देख लेना यार, ठीक है। और अब देखो ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर देना, सब कर सकते हो। तो यहाँ से ना कुछ मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में समथिंग में कुछ मिलेगा। अब यार ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, कर सकते हो। पहले इसको 5 से गुना करोगे, फिर ये 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन वर्क है ना, स्किल वर्क। तो यहाँ से आपको ये दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। अब सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। अच्छा मेरे को एक बार बताओ यार, एक बार करके बताओ, ये ऐड वैड करके बताओ, क्या लिखूं मैं इक्वल टू में। मैं तुम्हें यहाँ से देखो डायरेक्टली दिखाता हूँ कैसे सोचते हैं ए और बी। पहले इसको 5 से गुना करो, 42.8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ये ऐड करेंगे। देखो मैं इधर वाला कर रहा हूँ, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 100, तो ये हो गया अपने 180 और 189 हो गया क्या। इधर कितना आया, यस। मल्टीप्लाई करो, उसमें से ना 189 सब्ट्रैक्ट करो, सब सब्ट्रैक्ट करके बताना मेरे को पूरा रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 है। 25 आ रहा है पक्का, आपके यस भरोसे लिख रहा हूँ मैं। यस। ठीक है फिर, अब आप एक बात सोचो, ठीक है, मैं आपके भरोसे लिख दिया 25। एक रिलेशन हमें यहाँ मिला था, याद है कि ए और बी का एडिशन कितना है, 7 है। तो यार सोचो यार कि ए प्लस बी का वैल्यू 7 है, दो नंबर है जिनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। और दो नंबर है जिनको स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो क्या आप बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, बता नहीं सकते ए और बी क्या आएगा, सोचो। बचपन से देखते आ रहे हो उन दोनों भाइयों को तुम लोग, कि जिनका एडिशन 7 होता है और जिनका स्क्वायर 25 होता है, क्या है बताओ। 3 और 4। हाँ सिंपल सा लॉजिक यार, 3 और 4 बोल सकते हो।
अब कोई बच्चे बोले नहीं सर मैंने 4 और 3 नहीं, मैंने 3 और 4 लिया, तो भाई आंसर दोनों से सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 और 3 ले लो या 3 और 4 ले लो, इट्स अप टू यू। हाँ उसमें भी पता है चेंजेस कब होते हैं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे दे दिया होता कि ए इज बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर आप पता है 4 3 ही लेते, समझ गए। बट ऐसी सिचुएशन दी नहीं थी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना 4 3 लो या 3 4 लो। समझ में आया ये 3 4 कहाँ से दिखा? भाई 3 और 4 का एडिशन 7 होता है, और 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 25। हो गया क्वेश्चन। अब देखो नंबर क्या बने, मैं 4 और 3 ले रहा हूँ, ठीक है, 4 3, और बाकी 3 नंबर हमें पहले से ही पता थे, ये लो आपके नंबर आ गए। अब उसने पूछा था मीन डेविएशन, चलो मैं ये पूरा क्वेश्चन बता ही देता हूँ। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका सिग्मा और डिवाइड में काउंटिंग। ये लो एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या था, ईच नंबर में से हमें एक्स बार घटाना है। क्या तुम्हें एक्स बार दिख रहा है क्वेश्चन में? कितना है वो, 6 दिया था उसने मीन। तो आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से 6 को घटा दो यार, तो 4 माइनस 6 माइनस का 2, बट वो मॉड क्या बना देगा, +2। 3 माइनस 6 माइनस का 3, मॉड क्या लिखोगे, +3। 6 2, 5 माइनस 6 -1, बट मॉड में है तो +1। 10 माइनस 6 4, ये लो, और डिवाइड क्या करोगे 5। कितना आंसर आया बताओ ये? 7/5 सर। 9 और 3 12, तो 12/5। अब इसको, ये हमारा आ गया मीन डेविएशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, किससे? 25। 25। तो क्या आंसर मैच हो गया, 60 इज द आंसर। Yes. समझ गए, क्वेश्चन में समझने वाला कुछ भी नहीं था। ऑल क्वेश्चन जो था ना उसमें एक ही पार्ट है, कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग आपका। आपको मीन का फॉर्मूला पता है, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता है नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ आप ना कितने भी पीवाई को उठा लेना, जो आज के सेशन में मैंने बताया ना उस फॉर्मूले के अलावा, ये जितने भी बताया ना ये सब स्टार्टिंग में, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन डेविएशन। बट मीन डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में दिया होता है, वो आपको क्वेश्चन में लिखा आता है। जैसे यहाँ देखो किसके रेस्पेक्ट में पूछा था, अबाउट द मीन। तो ये याद रखना कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वही हमारा एक्स बार होता है। ऑल क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ भाई कमलप्रीत बताओ क्या हुआ। सर ए बी की वैल्यू के बाद आपने क्या किया था? ए और बी की वैल्यू की बात है ना, ए और बी आने के बाद देखो उसने पूछा क्या था कि इफ कैपिटल एम इज द मीन डेविएशन, तो मतलब हमें मीन डेविएशन निकालना है ऑफ द नंबर्स, जो नंबर थे हमारे अबाउट द मीन, मतलब मीन के रेस्पेक्ट में निकालना है, और उसके वैल्यू बतानी है 25 इंटू एम। तो भाई नंबर देखो 4 और 3 आ गए हमारे पास, तो ये मेरे नंबर आ गए, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, 4 यस 5, सर। ये सब 3 नंबर देखो पहले से दिए थे, 2 नंबर हमने निकाल लिए। अब उसका मीन डेविएशन निकालना है, तो ये मैंने मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया इधर देखो, ये रहा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ईच ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है और मॉड लेना है। मॉड का मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ। तो देखो 4 माइनस 6 -2, उसका मॉड क्या लिखूंगा, +2। 3 माइनस 6 -3, उसका मॉड +3। 8 माइनस 6 2, उसका मॉड +2। 5 माइनस 6 -1, उसका मॉड +1। 10 माइनस 6 4, तो 4 का मॉड तो 4 ही आएगा। और डिवाइड में क्या होता है, काउंटिंग, तो मैंने काउंटिंग ले ली। अब इसको कैलकुलेट किया ना, तो ये जो आंसर आ रहा है वो कैपिटल एम कितना आया, 12/5। कैपिटल एम का मतलब मीन डेविएशन को बोला उसने, उसने दे दिया तो हमने नाम लिख लिया। अब बोला इसको 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर, तो इसको जैसे ही 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इज द आंसर आएगा। देख गया 60 कैसे आया। इसमें ना अब देखो थोड़ा थ्योरी पार्ट, अगर तुम लोग कैंप में नहीं होते ना तो हमें थ्योरी रिवाइज नहीं करनी पड़ती, तो आज मैं इसके सारे क्वेश्चन लगा देता। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना आज होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, ज्यादा नहीं, आई थिंक 3 4 क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि मैंने लास्ट सेशन जब हुआ था अपना 23 24 में तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे ना। ठीक है, ज्यादा नहीं है, देखो 3 ही क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 तो कर लोगे, बाकी मैं शीट भेज दूंगा तुम्हें। बट मैं ना यही बोलूंगा, आप ट्राई जरूर करना, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। और ये जो नोट्स है ये भेज दूंगा, इसमें फॉर्मूले जो है ना अपने शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स में ऐड कर लेना इन सबको। ठीक है, अच्छे से लिखे स्लाइड्स में, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक डिटेल लिखी है मैंने, कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलो, कोई डाउट है, कर लोगे? नो। यस सर। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट ना, फिर कल करेंगे ना। गुड नाइट, गुड नाइट, अच्छे से मेहनत करो और इनको सबको नोट डाउन कर लेना अपनी शीट में ना, इंपॉर्टेंट नोट्स में। चलो बाय बाय चिराग, सबको भी गुड नाइट।